देख भाई एग्जांपल 33 fx इक्वल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 फर्स्ट डेरिवेटिव 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 f डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव 12x माइनस 12। बेटा इसमें 6 कॉमन ले लो, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 6 ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा इसमें से 12 कॉमन x माइनस 1। ठीक है बेटा, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर मैं इक्वल टू 0 रखता हूँ क्या मिलता है, कौन से पॉइंट मिलते हैं, 1 में कौन से, ठीक है। और बेटा अगर सेकंड डेरिवेटिव पे अगर मैं चेक करता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 1 डालकर देखता हूँ क्या आ रहा है बेटा 0। बेटा अगर सेकंड डेरिवेटिव भी अगर मेरा 0 आ रहा है x1 पे, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बेटा अगर कोई पॉइंट नहीं है, ना लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा, तो कौन सा पॉइंट है, सो इट इज अ पॉइंट ऑफ, हाँ भाई, सो इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी गुड, चलो ठीक है। ये हो गया कोई एग्जांपल नंबर 33। एग्जांपल नंबर 34 क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव आवाज अभी भी नंबर्स। कट रही है। Example 34, find two positive number whose sum is 15 and the sum of whose square is minimum। बेटा उनका स्क्वायर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा मैं बोल रहा हूँ लेट द वन नंबर बी x, लेट द वन नंबर बी x, देन द अदर नंबर बी 15 minus x। वेरी गुड, एंड द अदर नंबर इज 15 माइनस x। ठीक है बेटा, और मैं सम को डिनोट कर रहा हूं sx से। ठीक है, डिनोट्स सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ठीक बेटा, देखो मेरे को इसका सम को क्या करना है, कम दिखाना है। ठीक है, तो बेटा एस एक्स क्या हो गया, एस एक्स इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर। बेटा स्क्वायर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा मेरे को मिनिमा शो करना है, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 15 स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना आ गया बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास sx। ठीक है बेटा, मिनिमा अगर मेरे को मिनिमा शो करना तो क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए मिनिमा के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ गया बच्चा 4x माइनस 30। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, कितना आया 4। तो मेरे को साफ दिख रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इट इज अ मिनिमा होगा, मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना है कि किस वैल्यू पे होगा, मेरे को वो नंबर्स भी बताने हैं। तो मेरे को क्या करना है, एस डैश एक्स इक्वल टू 0, 4x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30 बाय 4 इक्वल टू 15 बाय 2। तो बेटा वन ऑफ द नंबर इज, बेटा सेकंड डेरिवेटिव चेक करना चाहो कर सकते हो, देखो s डबल डैश 15 बाय 2 इक्वल टू 4 ही रहेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बेटा ये मिनिमम पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 15 बाय 2, 15 माइनस x कितना हो गया, 15 माइनस 15 बाय 2 कितना बच्चा, कितना 15 बाय 2, 15 बाय 2। ठीक है, तो हेंस द नंबर्स आर, द नंबर्स आर 15 बाय 2, 15 बाय 2 एंड 15 बाय 2 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जिस पॉइंट पे मेरा ये क्या होगा, मिनिमा होगा। एग्जाम्पल 35,
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, C from the parabola y equal to x square where C की वैल्यू दे रखी है बेटा, इंटरवल में डिफाइन कर रखा है, हाफ से ग्रेटर देन और इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू 5 होगा। ठीक है बेटा, मैं बोल रहा हूँ किसी एक पॉइंट से मेरे पास पॉइंट क्या है, मेरे पास 0, C, इसका मेरे को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होगा बेटा, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है बच्चा, तो मैं बोल रहा हूँ लेट, एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं पॉइंट, लेट h, k be any point on the parabola y equal to x square। ठीक है, और बेटा डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं d से। डिस्टेंस बिटवीन h, k और 0, C कितना होगा, अंडर रूट h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, यस और नो, ये अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अब बेटा देखो ये कितना आ गया, h स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर का अंडर रूट आ गया मेरे पास t। ठीक है, अब बेटा देखो सिंस जो h, k पॉइंट है, h, k पॉइंट लाई ऑन पैराबोला, मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या, आप किस पे लाई कर रहा है बेटा, पैराबोला पे अगर लाई कर रहा है तो h, k है, वैल्यू प्लेस कर दो x और y की, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू h स्क्वायर, यस और नो, है ना बच्चा। ठीक है, तो बेटा अब मैं इस पॉइंट, जो मैं d पॉइंट है डिस्टेंस वाले को मैं लिख सकता हूँ, d इज जो होगा इक्विवेलेंट का साइन होता है ट्रिपल इक्वल जो लगाते हैं, इक्विवेलेंट टू डी के। यहाँ पे जो वेरिएबल चल रहा था h और k के साथ चल रहा है डिस्टेंस, अब मैं खाली k की टर्म्स में अगर करना चाह रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर इक्वल टू k है, तो k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास d। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि मेरे को मिनिमा इसी का छोटा डिस्टेंस चाहिए, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा, 1/2 अंडर रूट k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2k माइनस 1 प्लस 2k माइनस c, तो 2k माइनस c ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये इसका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, अब क्या निकालना है इसका, इसको जीरो कर दो, पहले तो k पॉइंट निकालते हैं, इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया बेटा, हाफ अंडर रूट k प्लस c का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बेटा 1 प्लस 2 टाइम्स k माइनस c इक्वल टू 0। बेटा डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता, न्यूमिनेटर 0 होगा, तो न्यूमिनेटर 0 होगा तो क्या मिलेगा मेरे को, हाँ बच्चा ये आ गया मेरे पास 1 प्लस 2 टाइम्स k माइनस c इक्वल टू 0, तो बेटा k माइनस c इक्वल टू माइनस हाफ k इक्वल टू c माइनस हाफ, कहने का मतलब 2c माइनस 1/2, ये आ गया बच्चा मेरे पास k 2c माइनस 1/2, k पॉइंट आ गया। अब मेरे को इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना, k की वैल्यू डालकर देखूंगा क्या वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है ठीक है तो क्या होगा बेटा, मिनिमा होगा। ठीक है, अब बताओ सेकंड डेरिवेटिव निकालें या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बोल दूं, बताओ बच्चा, अरे कैसे कर दो। ठीक है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से बात करें, अगर जो मेरा k पॉइंट है, अगर ये k पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जर्व कर ले अगर मैं, तो जो k है वो लेस देन होगा 2c माइनस 1/2 के, डालकर देखो ना, इनमें से कोई वैल्यू डालकर देख लो, इनकी बेस की वैल्यू डाल लो। ठीक है, तो जो k आएगा इसके बीच में जा रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अगर अकॉर्डिंग बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ k माइनस c प्लस 1 इज लेस देन 0, इसी को आगे कर दिया मैंने अगर लेस है तो, और ये मेरा जो डेरिवेटिव है
ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। और बेटा अगर ये लेस देन 0 है और इन केस मान लेते हैं अगर ये k की वैल्यू अगर इससे बड़ी आती है 2c माइनस 1/2, तो मेरा 2k माइनस सी प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और उस टाइम पे मेरा ये डेरिवेटिव क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो बेटा अगर इस टाइप का कभी कुछ ऐसा रिलेशन आता है तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला जाता है बेटा, जो डीके इज मिनिमम एज, जो डिस्टेंस है एट पॉइंट के की बात करें, इज मिनिमम एट किस पॉइंट पे होगा बेटा, k इक्वल टू सी माइनस 1/2। हो गया क्वेश्चन। कुछ पूछना बेटा इसमें? बेटा इसका शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। द रिक्वायर्ड शॉर्टर डिस्टेंस, द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो वो क्या था बेटा, d ब्रैकेट k की वैल्यू डाल दो, 2c माइनस 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर था, 2c माइनस 1/2 प्लस ब्रैकेट 2c माइनस 1/2 माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 प्लस, बेटा एलसीएम ले लो अंदर, ये कितना आ गया, माइनस 2c प्लस 1/2 हो गया, है ना भाई। 2c माइनस 1 माइनस 2c/2, तो ये आ गया तुम्हारे पास माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस 1/2 प्लस 1/4। बेटा एलसीएम ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना आ गया 4, ये आ गया मेरे पास 4c माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस क्या आ गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4c माइनस 1/4, स्क्वायर रूट नीचे का डिनोमिनेटर का अलग कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 4c माइनस 1/2, ये आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर बेटा? एग्जांपल 36, Karen let AP and BQ be two vertical poles at point A and B respectively if AP equal 16 मीटर। बेटा दो पोल ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये हो गया A पोल, A पॉइंट पे एक पोल ये हो गया, B पॉइंट पे एक पोल ये हो गया, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली इफ AP इक्वल 16 मीटर है और ये BQ मेरा है 22 मीटर, AB कितना है बेटा 20 मीटर, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना बेटा 20 मीटर, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम A सच दैट, अच्छा बेटा अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ भी ऐसे बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ये था मेरे पास 16 मीटर, इसे बोला है A P और इसे बोला है B Q, एक पॉइंट बोला है R इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक पूरा है ये 20 मीटर और ये था 22 मीटर। बेटा अगर मैं ए आर को अगर मैं x मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट r, मेरे को x निकालना है कब, जब मेरा आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, जब ये वैल्यू मिनिमम होगी उस टाइम पे बात कर रहा है, ठीक है। अब आर पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो बेटा अगर मैं इन ट्राइंगल ए आर पी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आर पी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, जस्ट वैल्यू प्लेस कर दो, आर पी स्क्वायर ए पी की वैल्यू 16 स्क्वायर, ए आर की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास आर पी स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 1। अब दूसरे ट्राइंगल में लगाओ, इन ट्राइंगल बी आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी क्यू स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, तो बेटा बी क्यू कितना है 22 स्क्वायर और बेटा बी आर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बेटा अब मेरे को इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
to we get rp square plus rq square equal to 16 का स्क्वायर प्लस 256 x स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा और मैं इसको मान लेता हूँ क्या बोले, s बोलते हैं जेड बोल रहे हैं, जेड बोल देता हूँ मैं, ये कुछ मान लेते हैं, एक वेरिएबल है जेड, ठीक है बेटा। अब ये अगर मेरे पास पूरा जेड है, इसमें मेरे को वैल्यू चेक करनी है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, एक्स की वैल्यू चाहिए, मिनिमम कब होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका। अगर ये जेड एक्स है तो जेड डैश एक्स कितना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ये जीरो, ये 2x, ये भी जीरो, ये कितना आ गया प्लस 2 टाइम्स 20 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स को क्या हो गया बेटा -1, ब्रैकेट ओपन 2x माइनस माइनस आगे आ गया -2 टाइम्स 20 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चा, 2x माइनस 40 प्लस 2x कितना आ गया बच्चा 4x माइनस 40, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, ठीक है बेटा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो तो पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10। बेटा अगर मेरा सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका, सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा 4x माइनस 40 का, सेकंड डेरिवेटिव 4x माइनस 40 इक्वल टू 4, वो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं z डबल डैश 10 भी डाल दूं तो ये कितना आ गया ये 4, ग्रेटर देन 0। बेटा अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है मिनिमा होता है बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो हेंस द शॉर्टर डिस्टेंस बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, x इक्वल टू 10, ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, किसका बेटा ऑफ जेड का, जो जेड मेरा क्या था आरपी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है, जेड आ गया। तो बेटा डिस्टेंस कितना है बेटा, एयर कितना है, एयर जो वैल्यू पूछी थी एक्स कितना हो गया बेटा वो 10 मीटर, आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, डाउट है कुछ? एग्जाम्पल नंबर 37, example number 37, if length of three sides of a trapezium other than base are equal, बेटा अगर एक कह रहे हैं कि ट्रेपीजियम की 3 साइड्स इक्वल है अदर देन बेस, बेटा ट्रेपीजियम की शेप बनाओ। ट्रेपीजियम क्या होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं पैरेलल, ठीक है, और 2 साइड्स क्या होती है नॉन पैरेलल, ठीक है। बेटा वो कह रहे हैं कि 2 साइड्स क्या हैं इसकी, 3 साइड्स इक्वल हैं, बेटा 3 साइड कौन कौन सी इक्वल हो सकती है, एक ये इक्वल हो सकती है, एक ये इक्वल हो सकती है और ये इक्वल हो सकती है, ठीक है बेटा। अगर मैं इन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, इनमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये ड्रॉप कर दिया है और एक ये ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर इसके बीच में, ठीक है। तो अब ये भी चीज बताओ बेटा, ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना बच्चा। और ये अगर 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो बेटा ये कितना होगा, ये सामने वाला ये पार्ट 10 सेंटीमीटर, यस और नो? लेवल कर लेते पहले, ए बी सी डी पी क्यू, ठीक है। तो बेटा ए पी और पी क्यू के मान लू क्या मैं, एक्स मान लू, हाँ है ना बच्चा, ए पी और पी क्यू क्या होंगे एक्स होंगे, लेट ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विच व्हेन इट इज मैक्सिमम, बेटा एरिया निकालना है इसका, क्या होना चाहिए, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब सेकेंडरी टेस्ट का मतलब, अगर तुम सेकेंडरी टेस्ट निकालोगे इसका एरिया का तो वो क्या होगा, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बेटा इन ट्राइंगल चाहे एपी डी में लगाओ चाहे बी क्यू सी में लगाओ तो मेरा डीपी और क्यूसी इक्वल होंगे, तो बेटा डीपी इक्वल टू क्यूसी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहो तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो कितना आ गया अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास डीपी और
QC। बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया हाफ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को मैं मान रहा हूँ ए एक्स के टर्म्स में निकालूंगा पूरा। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स वो क्या हो गया बेटा 10 प्लस 2x। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 2x इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है बेटा वो dp, वो कितना बेटा अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहां से कितना आ गया हाफ, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो कि आ जाएगा ये x प्लस 10 इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया मेरा एरिया x के टर्म्स में पूरा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसका। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। ax इक्वल टू x प्लस 10 इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, u ये v, u का प्रोडक्ट 1, v एज इट इज, डेरिवेटिव u का क्या हो गया 1 हो गया, v एज इट इज प्लस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएट हाफ अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल माइनस 2 आ गए, माइनस आ गया, तो ये कितना आ गया एलसीएम ले लोगे तो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर अंडर रूट हट गया, ये कितना आ गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x ब्रैकेट ओपन, ये कितना आ गया 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, देखो बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा मैं इसका। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालूंगा इसमें। बेटा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल टू 0 करोगे कितना आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन जाएगी दो। ये कितना आ गया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, तो मैं बोल सकता हूँ 2 कॉमन निकाल के, माइनस 2 कॉमन निकाल के उधर 0 कर दो, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20। हाँ है ना सर 50 होगा ना, 2 कॉमन निकाला है। 50, ठीक है 50 इक्वल टू 0। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करके क्या आएगा x प्लस 10, 10 और 5 आ रहा है। x प्लस 10 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10 हो नहीं सकती, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो बेटा x मेरा क्या आ गया 5 आ गया। अब बेटा सेकंड डेरिवेटिव निकालो इसका। सेकंड डेरिवेटिव अभी क्या मेरे पास 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x बाय अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एक तरीका और होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर करके भी निकालूंगा डेरिवेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसका स्क्वायर भी आ जाना चाहिए। तो पर करेंगे क्या, हम यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, पहले वो बताओ। क्वेश्चन रूल लगेगा क्या बेटा, यू v एज इट इज, u का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा माइनस 4x माइनस 10, माइनस 4x माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये एज इट इज 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x। हाँ भाई इनटू हाफ ऑफ अंडर
हाँ बच्चा, एलसीएम लोगे क्या आएगा, -4x माइनस 10 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 100 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है, इंटू माइनस एक्स। बेटा माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस कर दो इसको, और यहाँ पे कर दो x अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब बेटा देखो ऊपर सिंप्लीफिकेशन करनी है, ब्रैकेट ओपन करो, कितना आ गया, -400x प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 1000 प्लस 10x स्क्वेयर, और ये प्लस 100x माइनस 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर बाय 100 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 हो गया। बेटा 1 प्लस हाफ 3/2। बेटा सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है, 2x क्यूब, देखो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -2x क्यूब 100, और ये -300x, और ये यहाँ पे ये -1000 -1000 आ गया, ठीक है। गड़बड़ है कहीं, साइन की गड़बड़ है कहीं, देखना। है कहीं, नहीं है ना, चलो ठीक है, अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। बेटा एक चीज देखो, अगर मैं ऊपर से अगर माइनस को मैं निकाल भी लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 300x प्लस में प्लस 1000 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। और बेटा ये क्या है, लेस देन 0। अगर तुम x की वैल्यू डालकर भी देखना चाहो, x की वैल्यू डालकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया कि x जब मेरा 5 होगा तो बेटा a डबल डैश 5 पे लेस देन ये 0 आएगा, तो एट x इक्वल टू 5 एरिया इज मैक्सिमम। तो बेटा एरिया कितना होगा उस टाइम पे, एरिया हाफ, कितना आ रहा था, ए कितना था, ax x प्लस 10 इंटू अंडर रूट एक्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 10, x की वैल्यू 5 प्लस 10 अंडर रूट 100 माइनस 5 स्क्वायर, तो कितना आ गया, 15 अंडर रूट 75, तो ये बाहर आ गया 75 रूट 5 रूट 3, 75 हो गया तुम्हारा 25 इंटू 3, 25 का 5 बाहर आ गया, 5 इंटू 15 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मैक्सिमम एरिया। क्लियर, सर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं कर सकते? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, ले ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू लेस देन डालता हूं, लेस देन 5, तो मेरा क्या आएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, यस। ठीक है ना। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे लिख देता हूं इसलिए तुम्हारे लिए, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देखो क्या लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, मेरे पास था a डैश एक्स, और मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, a डैश एक्स इक्वल टू 100 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x बाय अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना, ठीक है। यही था। अगर मैं बोलूं बेटा अगर मैं a डैश लेस देन 5 की बात करते हैं पहले, तो ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू अगर लेस देन 5 डालता हूं तो क्या ये मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, चेक करने के लिए दो सी बात, वैल्यू डालकर देख लो, 5 से कम डाल के देख लो, 4 डाल के देख लो, ठीक है। 4 डालोगे कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4, 16 इंटू 2 32, 32 हो गया, और ये 4 तो 40, 32 और 40 ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो उस टाइम पे जो मेरा a डैश 5 है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है,
जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो उस टाइम पे मेरा a-5 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोल सकता हूँ कि एट x इक्वल टू 5 एरिया क्या है, मैक्सिमम। तो उसके बाद सीधा कर सकते हो। ठीक है, ठीक है प्रियांशु, यही पूछ रहा था ना? यस सर। सर लेकिन ए पॉजिटिव तो आ नहीं रहा शायद, एरिया 4 डालने पे नेगेटिव नहीं आ रहा ऊपर का नहीं देख, न्यूमरेटर। ना 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 ना, कैसे सर? 16 2 होता है, 16 2 तो 32 माइनस 40, 100 से तो कम ही रहेगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पॉजिटिव तो आ रहा है, ग्रेटर देन 0 तो डाला मैंने। नीचे स्क्वायर रूट है वो तो वैसे पॉजिटिव रहेगा वो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, तो नीचे वैसे पॉजिटिव देगा मेरे को। सर इतना बड़ा करने की तो जरूरत नहीं है, फिर तो ऐसा आसान से हो गया, फिर ठीक नहीं है है, इतना बड़ा। नहीं है इतना बड़ा, लेकिन क्या होता है कि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मैंने तब भी बताया कि सेकेंडरी टेस्ट अगर करना पड़ जाए तो लेंथ पड़ जाती है और कुछ नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है ना, मतलब ये भी ऐसे, तो कर सकते हैं हाँ ना। ऐसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होते हैं, वो बताया था मैंने कैसे, लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है ना, तो ऐसे करते करते आगे चलते जाओ। चलो भाई करें अगला, एक क्वेश्चन और करें लास्ट। हाँ, एग्जाम्पल 38 करते हैं, देखो क्या बेटा, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्क्वायर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अ कोन। बेटा कह रहे हैं कि कौन के अंदर जो मैं सिलेंडर डालूंगा, जो उसका ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया होगा, तो उस टाइम पे जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, हाफ होगा कौन के रेडियस से। ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कितना क्वेश्चन को घुमाया उन्होंने, फिगर बनाते हैं पहले तो। ये कौन के अंदर सिलेंडर आ गया, ठीक है, लेबल कर लो इसे। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है, और इनको लेबल कर लो, पी क्यू, पी क्यू आर एस, सिलेंडर के लिए लेबल कर दिया मैंने। ठीक है, चलो भाई इधर देखो, सबसे पहली बात, जो मैं लेट द रेडियस ऑफ अ कौन क्या मान लें, लेट द रेडियस ऑफ कौन बी आर एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या मान लेते हैं, एक्स, और हाइट ऑफ कौन क्या माने, हाइट ऑफ कौन एच मान लेते हैं। ठीक है, और बेटा हाइट ऑफ अगर मेरे को हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने तो कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं पता, निकालना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं इसके अंदर हाइट निकालने जा रहा हूँ, लेकिन पहले लाइन डाल देते हैं, ये सर slant। ना बेटा देख, हाइट हाइट स्लैंट हाइट नहीं, नॉर्मल नॉर्मल हाइट निकालनी है। तो बेटा अगर एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ से भी इसको ऐसे प्लेस कर दूं ये वैल्यू, ठीक है, तो अगर तुम्हारे को साफ दिख रहा है कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, और इसे मान लेते हैं कुछ डी ले लेते हैं, ए डी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ सी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, एक ये एंगल और एक ये 90 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में है वो 90 डिग्री वाला एंगल, और ए एंगल कॉमन है दोनों में। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या है बेटा, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। बेटा अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं ए ओ बाय डी ओ इक्वल टू ओ सी बाय ओ आर। और बेटा ए ओ कितना है, ए ओ बाई ए डी होगा ना।
AO by AD. अरे हाँ, AO by AD, AO by AD इक्वल टू कितना, OC बाय OR लिख लो या DQ लिख लो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। AO कितना है, H, AO कितना है H, और ये कितना है पूरा, ये पूरा H है, तो मेरा AD कितना है, अगर ये मेरा X है, AD पता है किसी को कितना है, नहीं पता, AD निकालते पहले तो, ठीक है। DC कितना है, DC कह रहा हूं OC, रेडियस ऑफ कौन R, DQ क्या है X, हाँ है ना। Yes. नहीं आया क्या क्वेश्चन समझ, आ गया सर। आ गया ना। तो बेटा AD कितना आ गया, यहाँ से देखो AD कितना आ गया मेरे पास, AD हो गया मेरे पास HX R आ गया, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, हाइट ऑफ अ सिलेंडर चाहिए, ठीक है। हाइट ऑफ अ सिलेंडर कैसे निकालोगे आप, हाइट ऑफ अ सिलेंडर H minus AD कर देंगे, H minus AD कर इक्वल टू AO माइनस AD, तो वो क्या है H माइनस AD कितना बेटा, HX बाय R, तो वैल्यू प्लेस कर दो, HR माइनस HX बाय R, ऊपर से H कॉमन, तो बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, H कॉमन R माइनस X बाय R, ये आ गया बेटा, हाइट आ गई किसकी, सिलेंडर की, ठीक है। अब बेटा देखो ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया बोला था बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व 2 pi R H. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर S हो गया 2 पाई R H, R क्या बेटा X है सिलेंडर का, H क्या है मेरा DO, ये कितना है H ब्रैकेट R माइनस X बाय R, ठीक है। अब देखो बेटा 2 पाई HR अलग कर लेता हूं मैं, 2 पाई H बाय R अलग कर लिया, तो ये कितना बच गया R माइनस X इंटू X, ठीक है। ये आ गया मेरे पास सरफेस एरिया, ठीक है बेटा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना है वैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ गया rx माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव, चलो भाई कितना आ गया 2 पाई h, और r कांस्टेंट x के टर्म्स में रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कितना आ गया r माइनस 2x, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव एक ही साथ निकाल लेते हैं, ये आ गया 2 पाई h बाय r ब्रैकेट माइनस r0 और ये माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 4 पाई h बाय r, ठीक है। अब बेटा x के लिए निकालनी है, तो लेस देन 0 मिल ही गया चुका मेरे को, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, एस फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो बेटा r माइनस 2x इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2x, x इक्वल टू r बाय 2। अगर मैं x के लिए r बाय 2 अगर मैं सेकंड में डालना भी चाहूँ तो क्या रहेगा, माइनस 4 पाई h बाय r ही रहेगी, वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो आ गया आंसर, यस और नो, Yes sir. ठीक है। क्या आंसर आ गया, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू R by 2 पे maximum is है. the point of local या point of maximum of x, ठीक है। hence the radius of cylinder, ठीक है, of greatest curved surface area, of the greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone, ठीक है, is half, ठीक है, that of the cone। ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख के आनी है बेटा पेपर में, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो हाफ है से रेडियस ऑफ कोन के, कब, जब जो मेरा एरिया है ग्रेटेस्ट होगा कर्व सरफेस एरिया, और वो क्या होगा इंस्क्राइब्ड होगा कोन के अंदर, तब। क्लियर।